हमें भरोसा है इस कंट्री की यूथ पे। हम जानते हैं कि वो सच सुनना चाहते हैं। हमारी जनरेशन तो चलो ये झूठ सुनते सुनते निकल गई, आपकी जनरेशन पर ये झूठ क्यों थोपा जाए। शास्त्री जी के नेतृत्व में ही हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीता था, और क्या विक्ट्री थी वो। जितनी ज़्यादा ये पब्लिसिटी होगी फिल्म की, जितनी ज़्यादा लोग ये फिल्म देखेंगे, उतनी ज़्यादा ज़ोर से हम मांग कर सकते हैं कि शास्त्री जी के डेथ के ऊपर दोबारा से एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाए और जो सत्य है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे सामने आए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशियस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसने पूरे इंडिया में एक तरह का तहलका मचा दिया है। एक बड़ा ही सवाल खड़ा किया है कि हु किल्ड शास्त्री, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो फिल्म आई है ताशकंद फाइल, उनकी बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, पल्लवी जोशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगी, ये जो फिल्म है सच को तलाश रही है और आप भी उस फिल्म में कुछ ऐसी ही जद्दोजहद कर रही है। सबसे पहले मैं सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमारा ट्रेलर उनको अच्छा लगा, और जब कोई भी चीज़ लोगों को अच्छी लगती है तो जाहिर से तौर पे ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हमारी दिल की धड़कनें भी तेज़ हैं क्योंकि फ़िल्म जल्दी रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म की जो प्रोसेस थी, वो जो प्री प्रोडक्शन की हमारी प्रोसेस थी, वो काफ़ी लंबी थी, क्योंकि एक हम लोग जैसे आपने कहा कि एक सच की तलाश में ये रागिनी फूले जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो निकली है, और विवेक का कुछ वैसे ही हुआ था 4 साल से। बहुत सारे हम लोग फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे थे शास्त्री जी से रिलेटेड। कोई भी ऑफिशियल पेपर्स उनके डेथ से रिलेटेड अपने गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। हमने बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत सारे आरटीआईज फाइल किए। जब हमने बात शुरू हुई 4 साल पहले इस फिल्म के बारे में, तो हमने जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें कि उनको थर्मस में चाय दूध दिया गया था या पानी दिया गया था, वो थर्मस वापस नहीं आया। वो डॉक्टर उनके साथ थे, तो उनकी एक लॉग बुक होती है हमेशा कि प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं तो एज़ पर प्रोटोकॉल उनकी बीपी चेक करना होता है, उनके हार्ट रेट, वो सब उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना होता है। वो लॉग हमारे पास नहीं है। शास्त्री जी उस वक्त जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेड साइड पे बज़र था या टेलीफोन था या नहीं था, उस कमरे में था या उस कमरे के बाहर था, ये भी किसी को पता नहीं है। तो सारी फैक्ट्स कहीं ना कहीं जितनी भी सामने आई है वो सारी डिस्टॉर्टेड सी फैक्ट्स हैं। तो हमने फिर आरटीआईज फाइल करना शुरू किया। तो फिर पीएमओ, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, करते करते एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे, वी वर ओनली टोल्ड कि हमारे पास इससे रिलेटेड एक भी पेपर नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ होती है तो कुछ तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो है ही नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। दूसरी बात यह है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि उनकी फैमिली चीख कर यही बोल रही थी कि गड़बड़ लग रही है। बॉडी जब वापस आई उनकी तो उस पर वाइट स्पॉट्स थे, अजीब ढंग से नीली पड़ गई थी बॉडी, जबकि ताशकंद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, जनवरी का महीना था। दिल्ली में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, और उनकी मृत्यु के कुछ 12 घंटे में ही उनकी बॉडी यहाँ पहुँचाई गई थी भारत में। तो इतनी ज़्यादा डिकम्पोज तो नहीं हो सकती, और अगर डिकम्पोज भी होती है बॉडी तो वाइट स्पॉट्स क्यों थे, उनके नाक से, उनके गर्दन के पीछे से खून क्यों निकल रहा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली को बॉडी के पास जाने नहीं दिया था। तो ये सब क्यों? ये बताइए, जब आपने पहली बार इस घटना के बारे में आपने सुना, सोचा, समझा, आपके मन में, जहन में क्या ख्याल आया, और जब आप फिल्म कर रही हैं, फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप क्या उम्मीद कर रही हैं, जो भी हमारे यूथ है वो क्या समझेंगे? मैं पहली बार मैंने ये बात कब सुनी मुझे वाकई में याद नहीं है, क्योंकि ये बातें अक्सर हर घरों में होती आई हैं। हम बचपन में मेरे पिताजी और मेरी नानी ख़ास करके, वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर लोग थे दोनों। तो हमारे घर पे जब भी वो आती थी डिनर के लिए तो ये डिस्कशंस हमेशा होते रहते थे पॉलिटिक्स के, और तब नेहरू जी की बातें होती थी, और
सरदार पटेल की बातें होती थी, और अक्सर मैंने तो मतलब अनगिनत बार ये बात सुनी है कि शास्त्री जी को तो पॉइजन दिया गया था, उनको तो जहर दे के मार दिया गया, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो बचपन से ही हमको ये पता था कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होता है जिनको कि ओपन सीक्रेट्स कहा जाता है। वो अगर ओपन है तो फिर सीक्रेट क्यों है, और अगर सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे है, ये हमें बचपन में कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। तो इसलिए ये पहली बार जब मैंने सुना तब मैंने कैसे रिएक्ट किया ये मैं बता ही नहीं सकती आपको, क्योंकि ये जहन में पहले से बात थी कि कुछ ना कुछ तो उनकी मृत्यु के साथ है प्रॉब्लम। जब ये फिल्म हमने करने की सोची तो मुझे पता नहीं था कि करते करते हमारे हाथ में इतना सारा मटेरियल आ जाएगा। हमने आइडियाज़ को क्राउड सोर्स किया था इस बार, जैसे लोग पैसों को करते हैं, हमने आइडियाज़ को किया था। तो काफ़ी लोगों के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से मिले जो इस घटना के बारे में शायद कुछ जानकारी रखते थे। तो ऐसा करते करते हम लोग एक जब स्थिति में आए कि हाँ अब हमारे पास इतना सारा है कि हम ये लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है, तब जाके हमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। आपको लगता है वाकई सच है? और अगर मान लीजिए सच है तो क्या हम जितने भी यूथ है हमारे अंदर ताकत है वो सच सुनने की, समझने की? आपको लगता है? आप बताइए। हमें भरोसा है इस कंट्री के यूथ पे, हम जानते हैं कि वो सच सुनना चाहते हैं। और देखिए जो भी चीज़ इतने सालों से दबाई जा चुकी है और झूठ कहा गया है हमसे, हमारी जनरेशन तो चलो ये झूठ सुनते सुनते निकल गई, आपकी जनरेशन पर ये झूठ क्यों थोपा जाए? तो हमारे भी बच्चे हैं, वो भी अभी दे आर द यूथ ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स, नॉट जस्ट एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बट एज पेरेंट्स ऑल्सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस तरह की ज़िंदगी हमने जी है, कि हमारी पूरी जनरेशन पे जो एक थोड़ा कॉलोनियल दबाव सा था, क्योंकि हमारे माँ बाप उन दिनों में पैदा हुए थे जब ब्रिटिश राज था, थोड़ा इन्फ्लुएंस था तो कहीं ना कहीं वो जी हुजूरी करना, लोगों के सामने मिन्नतें करना, थोड़ा थोड़ा बटरिंग करना उनको ताकि अपना काम निकल आए, तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आपको क्यों किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़े? अगर आप में टैलेंट है तो आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी जो जनरेशन है, मेरे बच्चों की जो जनरेशन है, ये इन द ट्रू सेंस ये मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली जनरेशन है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो माइंडसेट में वो कॉलोनियल दबाव बिल्कुल नहीं है। और अगर एक आप नई इंडिया अगर इमर्ज हो रहा है, नया इंडिया उभर के आ रहा है, तो उसके साथ नए आइडियाज़, नए फैक्ट्स भी आने चाहिए, नई सोच भी आनी चाहिए, और उस सोच में सबसे पहला आपका अगर राइट है तो दैट्स द राइट टू ट्रूथ। Want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack or was it a state-sponsored murder? लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उस दिन शास्त्री जी को थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें जहर था? उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश? शास्त्री died of a heart attack. Everything else is a lie. फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे मैम। काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं, नसीर साहब हैं, पंकज जी हैं, मिथुन सर हैं। इन सभी कलाकारों के साथ आपकी जुगलबंदी किस तरह रही और कितना कोऑपरेशन रहा इस टॉपिक के साथ एक्टिंग करते हुए? मैं मतलब बता नहीं सकती। इट वॉज़ अ प्लेजर फ्रॉम द वर्ड गो। मैंने मिठुंदा के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने 3-4 फिल्में की हैं उनके साथ पहले। नसीर भाई के साथ भी मैंने फिल्में की है, पंकज के साथ नहीं की थी। बाकी जो सारे एक्टर्स थे उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही थी। लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही है कि जब मैं एक सौदागर नाम की मैंने एक फ़िल्म की थी बहुत पहले, सुभाष घई साहब की। तो उसमें 2 स्टॉलवर्ड्स थे, एक राजकुमार साहब थे और एक दिलीप कुमार साहब थे। तो मैंने तो वो देखा था सेट पे प्रोडक्शन की क्या हालत होती थी, एक बार इनको संभाले, मतलब हालांकि दे वर वेरी नाइस ऑन द सेट्स, बट लेकिन आपके पास अगर इतने 2 मतलब दिग्गज हैं तो यूनिट की तो ऐसी की तैसी होती ही है, मतलब कि किसको संभाले, कहीं को प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो हमें भी लगा था कि नसीर भाई और मिठुंदा दोनों हैं हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। बट इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कि खाना ढंग से नहीं आया है, मेरी वैनिटी, भला मेरी वैनिटी उसके वैनिटी से ख़राब क्यों है टाइप्स, कुछ नहीं हुआ।
इनफैक्ट हम लोग सारे सेट पे बैठा करते थे, सेट पे एक दूसरे को क्यूज़ देने के लिए बाकी एक्टर्स सब लोग, मिठुन दा से लेके श्वेता तक, सब लोग, हम कोई जाता ही नहीं था सेट के बाहर। और फाइनली हमको मतलब भेजा जाता था बाहर कि भैया जाइए थोड़ा लाइटिंग कर लें, हम लोग को स्पेस चाहिए। तो फिर हम जाके सेट के बाहर कॉन्ग्रीगेट कर लेते थे और वहाँ पे हमारी गप्पे चलती थी। और ये पूरी फिल्म में कुछ माहौल ऐसा बना कि हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटिक्स की चर्चा की। मतलब जो आमतौर पर होता है ना कि अरे मैं यहाँ गया था, इस शो में ये हुआ, मैं यहाँ घूमने गया था, कुछ फालतू की चर्चाएं नहीं, हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम लोग ट्रंप की बात कर रहे थे, हम मोदी की बात कर रहे थे, हम उज़्बेकिस्तान की बात कर रहे थे, हम लोग पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। सो इट वाज ग्रेट फन एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिठुन दा एंड नसीर भाई कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, हम सब उसी राह पर निकल पड़े उनके पीछे पीछे। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इस कमेटी का मकसद सच जानना नहीं बल्कि एक झूठ क्रिएट करना है, क्योंकि सच जानने का करेज आप में से किसी में है ही नहीं। 125 करोड़ के लिए क्या सही है क्या गलत, ये चॉइस करने के लिए करेज की जरूरत होती है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल फिल्म है, अब पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको क्या लगता है आज की यूथ में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? और जब फिल्म रिलीज़ होगी तो एक बदलाव भी आ सकता है, आपको लगता है कुछ है? आई वोंट गो दैट फार, क्योंकि ये आई डोंट थिंक इट्स माई प्लेस टू से कि बदलाव आएगा या नहीं। हमने एक अलग तरह की कोशिश की है। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, आज सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, हर आदमी को इंटरनेट का एक्सेस है, तो इसलिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हमारे वक्त पे तो कुछ नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, दूसरे दिन सुबह की राह देखनी पड़ती थी कोई भी न्यूज़ सुनने के लिए। वो तो हम बड़े हो रहे थे तब टेलीविज़न आया पहली बार भारत में। तो इसकी वजह से आज जो है मेरे ख्याल से अवेयरनेस हर तरह से बढ़ गई, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल अवेयरनेस भी कितनी बढ़ गई है आप देखिए। और इसीलिए ये जो हम सारे अभियान भी चला रहे हैं, ये स्वच्छ भारत है, स्किल इंडिया, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुड़े हैं, कम्युनिकेशन का स्तर बहुत बढ़ गया है। और एक चीज़ को स्प्रेड करना, किसी भी चीज़ को, आज बहुत आसान हो गया है। आखिर में आप बताइए, ताशकंद फाइल को हम क्यों जाएं? सिनेमा घरों में टिकट काउंटर पर जाए, टिकट क्यों निकालने जाए, आप बताइए। देखिए, अमूमन आप हर आदमी जो अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करता है वो आपसे यही कहेगा कि हमारी फ़िल्म ज़रूर देखिए, बेहतरीन फ़िल्म बनाई है, अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, ये सब तो है ही। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ये फ़िल्म इसलिए देखें क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऋणी है उस आदमी के जिसने हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। आज जो फूड प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में नंबर 2 हैं, वो सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया, उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन शुरू किया। मिल्क प्रोडक्शन में आज इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो और हमारा सबसे पहले मतलब जो एक जब हम वॉर हार चुके थे, शास्त्री जी के नेतृत्व में ही हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीता था, और क्या विक्ट्री थी वो। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जान देकर हमारे देश को दी है, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर जो फिल्म बनी है, उनकी जीवनी जानने के लिए, और ख़ासकर उनकी मृत्यु के बारे में जो रहस्य है, जो हमसे छिपाया गया है इतने सालों से, वो जानने के लिए सिर्फ उनके प्रति नहीं, उनके परिवार के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम ये फ़िल्म देखें। और जितनी ज़्यादा ये पब्लिसिटी होगी फ़िल्म की, जितनी ज़्यादा लोग ये फ़िल्म देखेंगे, उतनी ज़्यादा ज़ोर से हम मांग कर सकते हैं कि शास्त्री जी के डेथ के ऊपर दोबारा से एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाए और जो सत्य है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच मैम, आपने फ़िल्म को लेकर अपनी बातें रखी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि एक पॉलिटिकल बात है और सच की भी बात है। हम सच को काफ़ी अनसुना कर देते हैं। कम से कम फिल्म देख लेते हैं, क्या हो क्या नहीं हो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके बाद डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फिल्मी फीवर देखने के लिए। हमारे साथ ही पल्लवी जोशी मैम, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस है। इनकी बातों से आप कितनी सहमत है, आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।